Hello class 10th students, this is date 13th of July 2020. क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में तीन चैप्टर हो चुका है, रियल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स। तो जिन्होंने नहीं देखा हो, खासकर क्लासेस के प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ्स में अपने अपने चैप्टर का नोट्स देख लें। नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो वीडियोस में सजेशन आया है, कुछ बच्चों ने कहा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने को, कुछ बच्चों ने ट्रायंगल और कुछ बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। तो जब कुछ एक तरफा डिसीजन नहीं हो पाया तो आई हैव सिलेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके बोर्ड के सिलेबस जो नया वाला आया उस हिसाब से भी देखो और पहले का भी सीबीएसई का सिलेबस देखो तो चैप्टर 4 यही था। और ऊपर से चैप्टर आसान भी लगेगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई नया चीज नहीं सीखना है जो कि हम लोग 8th 9th 10th में नहीं सीखा हो, तो इसी को फटाफट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स और ये a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये 0 होगा तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ये b 0 हो जाए चलेगा, ये c 0 हो जाए चलेगा, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। और a का वैल्यू देख लेना, a का वैल्यू देख लेना, a का वैल्यू देख लेना कि वो 0 नहीं होना चाहिए। वैसे इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको रूट्स या फिर जीरोस बताया गया था और पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं देखा हो तो देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव 2 रूट्स, नाम अल्फा बीटा, ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। और ax² प्लस bx प्लस c में ये जो है वो कोफिशिएंट्स था और रिलेशनशिप आपको बताया गया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप लोगों को सिखाया गया था, तो इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे, इसको एक बार देख लेंगे, इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, इसको एक बार देख लेंगे। तो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन मतलब जो जीरोस है वो निकालना है, जीरोस को निकालना है। जीरोस को निकालने के लिए हम लोगों को 3 मेथड पढ़ना है। जीरोस को निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ना है, जीरोस को निकालने के लिए 3 मेथड पढ़ना है जी। उसी में पहला मेथड आप लोग 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। ये 7th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस या फिर रूट्स का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। और जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग देखते होंगे कि सारा क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बन पाता था, तो उन तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब हम लोगों को क्लास 10th में 2 मेथड पढ़ना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। इन दोनों मेथड से हम लोग ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बना सकते थे उसको भी हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से बना लेंगे। बट सिलेबस के हिसाब से बात किया जाए तो शुरुआत का क्वेश्चन जो है वो रूट्स निकालना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही। और जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोगों को मालूम है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप लोग को 7th क्लास से मालूम था, तो 10th क्लास में डायरेक्ट एक क्वेश्चन और ये लो स्प्लिट कर दो ऐसा आने का चांसेस नहीं है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने का 3 मेथड में पहला मेथड हमारा अभी भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। तो हम लोग पहले के कुछ क्वेश्चंस, आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग केवल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। स्प्लिटिंग तो आप लोगों को आता ही है, कुछ क्वेश्चन वैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रूल तो मालूम होगा। बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके पहले और तीसरे के बराबर आ जाए। 21 8 जब 168 होता है, माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21, 28 6 जो है वो 168 होता है, ठीक है, माइनस 22x। अब 4x कॉमन, दिस इज 2x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, दिस इज 2x माइनस 7 बराबर 0। दिस इज 4x प्लस
3, दिस इज 2x माइनस 7 बराबर 0, दिस इज 4x प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस 7 बराबर 0, सो दिस x बराबर माइनस 3/4 और ये x बराबर प्लस 7/2। ये दो आंसर हो गया। दिस इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत कम ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको भी मालूम है, मेरे को भी, कि डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। ठीक है, अब 4 माइनस 2 माइनस 8√3 इंटू √3 इज 3, तो कितना हो गया 24, माइनस 24 लाना है, माइनस 24 लाना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप लोग कर सकते हैं 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0, 4 कॉमन, x कॉमन, √3x प्लस 2 माइनस √3 कॉमन, √3x प्लस 2 बराबर 0, सो दिस इज 4x माइनस √3x प्लस 2 बराबर 0, मतलब 4x माइनस √3 बराबर 0 और √3x प्लस 2 बराबर 0, 4x बराबर √3, therefore x बराबर √3/4, x बराबर -2 by √3, x बराबर -2 by √3 और x बराबर √3/4 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम लोग वीडियो को बिना पॉज किए ही फटाफट क्वेश्चन बनाते रहेंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहो, अपने से बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन को नोट करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन को नोट करो, आगे बढ़ो। अब वीडियो पॉज नहीं होगा, लगातार बनते रहेगा। नाउ वी आर अप्रोचिंग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। सॉल्व 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 बराबर 11/30। अब इसमें बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो -4 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं, बच्चे अच्छे समझ रहे हैं। अगर x का लो -4 लोगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड है। x का वैल्यू 7 लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो इसको उतना मतलब सोचना मतलब काम नहीं है क्वेश्चन बनाते समय, बट आइडिया रखना। व्हाट वी नीड इज एलसीएम, दिस x plus 4 x minus 7। अब ऊपर से एलसीएम लेंगे, दिस इज x minus 7 minus x plus 4 11/30। ये x कट गया, -7 -7 -11 -7 नीचे x² -7x प्लस 4x -3x -28 11/30 ये कट जाता। therefore x² -3x -28 -30 x² -30x प्लस 2 बराबर 0, x² -2x -x प्लस 2 0, x कॉमन, x -2 -1 कॉमन, x minus 1 x minus 2 बराबर 0, therefore x बराबर 1 x बराबर 2। अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, अपने से भी जो है वो क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज नहीं होगा, जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज नहीं करेंगे, जल्दी से लिख लो जी, वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, हटा देना। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड 2014 का है अभी वाला, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है। फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, फटाफट कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे। दिस इज सॉल्व, दिस इज 2 times of 2x minus 1 by x plus 3 minus 3 times of x plus 3 by 2x minus 1 बराबर 5। x की वैल्यू जो है वो -3 और 1/2 नहीं होनी चाहिए,
बोला ही नहीं तो क्यों लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये जो 2x - 1/x + 3 इसको अगर हम लोग y मान लें तो ध्यान से देखोगे तो ये तो 2y हो गया और ये उल्टा हो गया 2x - 1 -3/y बराबर 5। इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे 2y² - 3 बराबर 5y। देयरफॉर 2y² - 5y - 3 बराबर 0। 2y² - 5y तो -6 चाहिए। 2y² - 6y + y - 3 बराबर 0। 2y कॉमन, y - 3 + 1 कॉमन, y - 3 दिस इज 2y + 1 y - 3 बराबर 0। देयरफॉर y बराबर -1/2 और y बराबर +3। y की वैल्यू -1/2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। बट y तो क्वेश्चन में नहीं था, तुमने माना था, थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन। 2x - 1/x + 3 इसका y की वैल्यू अगर -1/2 लेते हो दिस इज 4x - 2 - x - 3 ये उधर आ गया दिस इज 5x बराबर -1 हो गया नहीं, -3 + 2 दिस इज x बराबर -1/5। तो क्वाड्रेटिक बनाते बनाते लीनियर भी आ गया और 2x - 1/x + 3 का आपने y माना तो भैया y का एक और वैल्यू 3 भी आ रहा है। 2x - 1 बराबर 3x + 9 ये उधर चला गया तो -x बराबर 10 हो गया लग रहा है। तो इससे x की वैल्यू जो है वो -10 आ गई। तो x की वैल्यू इज -1/5 और x की वैल्यू -10। जल्दी जल्दी लिखो, वीडियो पॉज नहीं होगा, वीडियो पॉज नहीं होगा, वीडियो पॉज नहीं होगा, वीडियो तो भैया पॉज नहीं होगा। तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ और आप लोगों के पास जो भी बुक है एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल 9th का भी 9th में भी एक एक्सरसाइज था आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा में सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। 10th का तो है ही, अगर थोड़ा फ्री टाइम है तो 9th का भी कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन बनाओ। हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में उतना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। बट कुछ क्वेश्चन बेजोड़ है, कुछ क्वेश्चन भैया बड़ा बेजोड़ है, उसको हम लोग जरूर करेंगे। जैसे कि ये है अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। अब है इंपॉर्टेंट, अब है क्लास 10 लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज सॉल्व। क्वेश्चन को देखना, दिस इज 5 पे पावर x + 1। इसमें इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए पहले जहां इंपॉर्टेंट लिखवाया वहां पर इंपॉर्टेंट लिख करके बनाओ। 5 पे पावर x + 1 प्लस 5 की पावर 2 - x बराबर 5 पे पावर क्यूब + 1। तो ये है क्वेश्चन है टफ इसीलिए क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है भी कि नहीं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। 5 पे पावर x इंटू, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, वो इंटू है, इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर x। एक्सपोनेंट का रूल है इज इक्वल टू ये हो जा रहा है 126। अब ऐसे क्वेश्चन में याद रखना सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, सीनियर क्लासेस में भी जब आप लोग अप्रोच करेंगे नंबर पे पावर वेरिएबल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में ही ये जो 5 पे पावर x है उसको y मान के हट जाएंगे। अब देखो कितना हो गया, ये 5 और इसको y माना था तो ये 5y हो गया, ये y माना ना भाई, ये y और ये 5 तो 5y हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इसको y माने तो ये नीचे हो गया बराबर 126। सो दिस इज एलसीएम अगर निकाल दो तो 5y² प्लस 25 बराबर 126y। इसको इधर कर देंगे तो 5y² माइनस 126y प्लस 25 बराबर 0। स्प्लिट कर देंगे 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 बराबर 0। 5y कॉमन, y माइनस 25 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 25 बराबर 0। 5y माइनस 1 y माइनस 25 बराबर 0। इससे एक y की वैल्यू आ गई 1/5
और एक y की वैल्यू आ गई 25, बट y तो क्वेश्चन में नहीं था, y तो क्वेश्चन में नहीं था, y तो क्वेश्चन में नहीं था, तो 5 पे पावर x बराबर 1/5 और एक हो गया 5 पे पावर x बराबर 25। तो इसको हम लोग 5 पे पावर x बराबर 5 पे पावर -1 लिख देंगे, 5 का पावर x बराबर 5 पे पावर 2 लिख देंगे और बाई कंपेयरिंग कर देंगे, बाई कंपेयरिंग कर देंगे, बाई कंपेयरिंग कर देंगे तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2 इस क्वेश्चन की आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन पॉज नहीं होगा, क्वेश्चन पॉज नहीं होगा, क्वेश्चन पॉज नहीं होगा, फटाफट लिखो, लिख के मिटा देंगे, लिख के मिटा देंगे, लिख करके मिटा देंगे भैया, लिख करके मिटा देंगे, लिख करके मिटा देंगे, जल्दी से बनाओ, लिख करके मिटा देंगे, जल्दी से बनाओ, लिख करके वी विल इरेज इट। तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ और मिटा दिया जाए। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, नंबर पे पावर वेरिएबल। मैं एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, नंबर पे पावर वेरिएबल का एक आध क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। नंबर पे पावर वेरिएबल है जी भैया, नंबर पे पावर वेरिएबल है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर पे पावर वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, नंबर पे पावर वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, लग तो रहा है कि आप लोग को आ रहा है, नंबर पे पावर वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। 4 पे पावर x + 1 प्लस 4 पे पावर 1 - x बराबर 10। इसको सॉल्व करना है, 4 पे पावर x + 1 प्लस 4 पे पावर 1 - x बराबर 10। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ बच्चों, कैसे होगा। तो पहले एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर x बराबर 10। 4 पे पावर x को मान लेंगे y, तो दिस इज 4y प्लस 4/y बराबर 10। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे भैया, 4y² प्लस 4 बराबर 10y, therefore 4y² माइनस 10y प्लस 4 बराबर 0। 16 चाहिए स्प्लिट करके भैया, 16 चाहिए, -8y माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0। 4y कॉमन है जी, तो दिस इज y -2 कॉमन है जी, तो y -2, दिस इज 4y -2 है जी, 4y -2 है जी और y -2 है, दिस इज 0। इससे एक y की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2 और एक y की वैल्यू जो है वो हो गई 2। y वाज नॉट इन द क्वेश्चन, y तो सवाल में नहीं है, तो 4 की पावर x बराबर एक है 1/2 और एक है 4 की पावर x बराबर 2। ठीक है, इस 4 को हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर x बराबर 1/2। इस 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 2/x बराबर 2 पे पावर -1 लिख सकते हैं। इस बार 2 पे पावर 2x बराबर 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। 2x बराबर -1, 2x बराबर 1 लिख सकते हैं। x की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन पॉज नहीं होगा जी, क्वेश्चन पॉज नहीं होगा जी, क्वेश्चन पॉज नहीं होगा जी, बनेगा ऐसे ही, बनेगा ऐसे ही, बनेगा ऐसे ही। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन बनाओ यार। पैनिक हो गया कुछ लोग, अब मैं नाम ले लूंगा, अब नहीं जा सकते कोचिंग में पढ़ने, तो आलतू फालतू कोई भी 6th क्लास के भैया, 2 क्लास के भैया, जो खुद ही नर्सरी क्लास वाले भैया, उन्हीं को बना लिया होम ट्यूटर अपना, और नर्सरी क्लास वाले भैया से पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स। तो ठीक है भैया, पढ़ो, ठीक है पढ़ो, ठीक है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नर्सरी वाले भैया से जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग होम ट्यूशन पढ़ो, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अरे नोट्स ऐसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, बुक है। ये नर्सरी वाले भैया से होम ट्यूशन पढ़ के पता नहीं कौन सा पहाड़ पढ़ोगे। अगला सवाल लिख लेते हैं। नर्सरी पास वाले भैया से होम ट्यूशन करते हैं आप लोग। 2 पे पावर 2x -3 इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, 3 इंटू है 2 पे पावर x प्लस 2 प्लस 32 बराबर 0। थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। वो पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, वो पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, वो पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है भैया, वो पॉइंट तो नहीं मल्टीप्लाई है, वो पॉइंट तो नहीं, वो मल्टीप्लाई है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे। इसको हम लोग 2 पे पावर x पे पावर 2 लिख सकते हैं, ताकि 2 पे पावर 2x हो जाएगा। -3 इंटू 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 32 लिख सकते हैं। अब हम लोग नंबर पे पावर वेरिएबल को y मान लेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा y पे स्क्वायर 2 का 2 4 इंटू 3, दिस इज 12y प्लस 32 बराबर 0। 32 लाना है,
वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8y प्लस 32 बराबर 0, y कॉमन, y माइनस 4 माइनस 8 कॉमन, y माइनस 4 y माइनस 8 बराबर 0। देयरफॉर एक y की वैल्यू आ रही है 4, एक y की वैल्यू आ रही है 8। y तो क्वेश्चन में ही नहीं था। 2 पे पावर x का वैल्यू आ रहा है 4 और 2 पे पावर x की वैल्यू आ रही है 8। 2 पे पावर x, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर x, 2 पे पावर 3। therefore y कंपेयरिंग x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। वीडियो बहुत नहीं होगा, मिट जाएगा। एक दिन मिट जाओगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैं मिटा दूंगा जी, क्वेश्चन मिटा दूंगा। आज पॉज नहीं, आज पॉज नहीं, आज पॉज नहीं, आज पॉज नहीं होगा, वीडियो मिटा दूं। ठीक है, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बना लो। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए फी का पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ का पेमेंट जिन्होंने कर दिया है, सेकंड मंथ का भी आप लोग अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पर जैसे भी हो अपना अपना पेमेंट जो है वो करते रहें। घर पर रहें, अभी सेफ रहना बहुत जरूरी है। आलतू फालतू नर्सरी क्लास वाले टीचर को होम ट्यूशन बना करके पढ़ने का नहीं। किताब एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.टी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, एच.सी. वर्मा, एनसीईआरटी का बुक पढ़ने का, नोट्स कॉपी बनाने का, मेरे से क्वेश्चन डिस्कस करने का जरूरत है, पैनिक करने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फालतू फालतू भैया दीदी लोग को घर पे बुला करके आप लोग 10th क्लास का मैथ्स बनवा रहे हैं, खुद भी नुकसान होगा और भैया दीदी को भी नुकसान करवाओगे। 3 पे पावर x प्लस 2 और बहाना तो आप लोग के पास गलत है। बोर्ड पर ऑनलाइन समझ में नहीं आता। अरे ऑनलाइन समझ में कैसे नहीं आता? सब आपसे बहुत अच्छे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर समझ में नहीं आता। घर पर भैया दीदी को बुला लेते हैं नर्सरी क्लास वाले से, उनसे समझ में आ जाता है। गजब बात है, ऐसा ग्रेट मैथमेटिशियन को मेरे तरफ से सैल्यूट। 3 पे पावर x प्लस 2 प्लस 3 पे पावर माइनस x बराबर 10 कैसे सॉल्व होगा? ये वैसे 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 1 बाई 3 पे पावर x बराबर 10। 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 1 बाई 3 पे पावर 1 बाई 3 पे पावर x बराबर 10। अभी बताया था कैसे बनता है। 3 पे पावर x को पुट कर दो y, तो ये हो गया 3 का पावर 2 9y प्लस 1 बाई y बराबर 10। दिस इज 9y स्क्वायर प्लस 1 10y, दिस इज 9y स्क्वायर माइनस 10 बाई 9y स्क्वायर माइनस 10 बाई 9y स्क्वायर माइनस 10 बाई प्लस 1 बराबर, जो स्प्लिट कर देते हैं 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 बराबर 0। 9y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1, तो 9y माइनस 1 y माइनस 1, तो एक y की वैल्यू 1 by 9 और एक y की वैल्यू 1, बट y was not in the question। 3 पे पावर x बराबर 1 by 9 और फिर 3 पे पावर x बराबर 1, जैसे 3 पे पावर x 1 by 3 पे पावर 2, और इसको हम लोग बहुत चालाकी से 3 पे पावर 0 लिख सकते हैं। इस 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर -2 हो जा रहा है जी। यहाँ पर 3 पे पावर x बराबर 3 पे पावर 0 हो जा रहा है। आप कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0 हो जानी है। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 और वैल्यू 0। आज पॉज नहीं होगा जी, आज पॉज नहीं होगा। वीडियो फटाफट बिना पॉज के बनेगा, वीडियो फटाफट बिना पॉज के बन जाएगा जी, वीडियो फटाफट बिना पॉज के बन जाएगा। तो ये नंबर पे पावर वेरिएबल वाला समझ गया। नंबर पे पावर वेरिएबल वाला मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपको दिमाग में लग जाए नंबर पे पावर वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे बनाना है। तो मिटा देते हैं। नंबर पे पावर वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। अब अच्छा, जो लोग समझ रहे हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन मैंने क्या बोला, डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ही क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्प्लिटिंग का, है तो स्प्लिटिंग का, है तो स्प्लिटिंग का, है तो स्प्लिटिंग का, बट डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं करना है। देख ही रहे हो, डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट स्प्लिटिंग नहीं, थोड़ा दिमाग लगा करके करना है जी। अब ये मत बोलना कि हमारे पास दिमाग है नहीं तो कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है। 1 by a plus b plus x
बराबर 1/a प्लस 1/b। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। 1/a प्लस b प्लस x बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। x 0 नहीं होना चाहिए और x जो है वो a प्लस b भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, जो भी आपको बताया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने का, इस तरह का क्वेश्चन बनाने का कोई टेक्निक तो है नहीं, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग भी नहीं है, एक झलक में एक झलक में एक झलक में एक झलक में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग भी नहीं रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे a प्लस b प्लस x और इस x को इधर ले आएंगे माइनस 1/x इज 1/a प्लस 1/b। अब ये नीचे वाले कैल्शियम निकालेंगे तो x ऊपर a प्लस b प्लस x और इसको अगर लाते हैं अगर हम लोग तो दिस इज एलसीएम इज x माइनस a माइनस b माइनस x बराबर इसके एलसीएम लेंगे तो a b और ऊपर a प्लस b। ये जो x से x जो है वो कट जाएगा जी, माइनस कॉमन हो जाएगा a प्लस b x a प्लस b प्लस x a प्लस b बाई a b, ये भी कट जाएगा। सो दिस इज उधर मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए बी और सबको अगर एक तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x प्लस ए बच जाएगा, इन दोनों में b कॉमन लेते हैं तो x प्लस ए बच जाएगा। तो x प्लस b x प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार x प्लस b की वैल्यू 0 और x प्लस ए का वैल्यू 0, इससे x की वैल्यू माइनस b और इससे x की वैल्यू माइनस a, x की वैल्यू माइनस b और x की वैल्यू माइनस x की वैल्यू माइनस b और x की वैल्यू माइनस b भी हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस a भी हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। आज रुकेंगे नहीं, आज पॉज नहीं करेंगे, आज उतना नहीं, आज पॉज नहीं करना है, उतना नहीं है, आज पॉज नहीं करना है। आज में रुकेंगे, आज में रुकेंगे, आज में रुकेंगे, आज पॉज नहीं करेंगे, आज केवल क्वेश्चन बनाएंगे। आज नहीं रुकने का, आज नहीं रुकने का, आज नहीं रुकने का है, सिर्फ सवाल बनाते चले जाने का है। ठीक है, तो अगला लिख देते हैं, अगला लिख देता हूँ, अगला लिख देता हूँ। अगला भी बराबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बनाते हैं। अगला भी बड़ा जबरदस्त है, अगला भी बड़ा जबरदस्त है, अगला भी बड़ा जबरदस्त है जी। क्वेश्चन है, सॉल्व भी करना है। a बाई x माइनस b प्लस b बाई x माइनस a बराबर 2। x की वैल्यू b नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू a नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम, मैथ है, मैथ है, मैथ है, मैथ है। इस 2 को इधर ले आएंगे तो दिस इज a बाई x माइनस b। 2 को इधर लाए तो माइनस 2 1, एक माइनस 1 को इसके साथ छोड़ देंगे और एक माइनस 1 को इसके साथ छोड़ देंगे। ठीक है, 2 को इधर लाए तो माइनस 2 हुआ, माइनस 1 रहने दिए। अब एलसीएम वगैरह लिए इन दोनों का, दिस इज x माइनस b, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस x प्लस b और इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं x माइनस a, तो दिस इज b माइनस x प्लस a। ठीक है, तो a प्लस b माइनस x कॉमन हो जा रहा है, a प्लस b माइनस x कॉमन, अंदर बचा 1 बाई x माइनस b प्लस 1 बाई x माइनस a बराबर 0। So this is a plus b minus x, and if you will take the LCM, this is x minus a, x minus b, and this is x minus a plus x minus b बराबर 0। थोड़ा इधर बनाते, थोड़ा इधर बनाते, अभी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। a plus p minus x और x x, this is 2x minus a minus b by x minus a x minus b बराबर 0। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये x माइनस a x माइनस b, ये दोनों टर्म जो है वो उधर जाकर के 0 हो जा रहा है, क्योंकि x का वैल्यू b है नहीं, x का वैल्यू a नहीं है। तो इसके हिसाब से दो आंसर हो सकता है, a प्लस b माइनस x और 2x माइनस a माइनस b बराबर 0। उससे एक आंसर a प्लस b माइनस x बराबर 0
और एक आंसर 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0, तो इससे a प्लस बी बराबर x हो गया और 2x बराबर a प्लस बी हो गया। इससे एक x की वैल्यू a प्लस बी आ गई और एक x की वैल्यू a प्लस बी बाई 2 आ गई। तो दो वैल्यू आ गई x की a प्लस बी और x की a प्लस बी बाई 2। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जी। और इस तरह का वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के साथ, इस तरह के क्वेश्चन के साथ इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, बिना पॉज के वीडियो हमारा हो चला। और इस क्वेश्चन को एक बार बना लो, इस क्वेश्चन को एक बार बना लो। √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक झलक में तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है भी कि नहीं, है भी कि नहीं, है भी कि नहीं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है भी कि नहीं, है भी कि नहीं, है भी कि नहीं। बट ये है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें रूल ये है, अभी मैं 11th का लेक्चर ले रहा था उसमें भी समझा रहा था, इन्फिनिटी में से एक कम कर लोगे तो भी इन्फिनिटी बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहता है, इन्फिनिटी में से एक कम कर दोगे तो भी इन्फिनिटी ही बचेगा। ये जो पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है इसको अगर y मान लेते हैं, इस पूरे इन्फिनिटी तक को y मान लेते हैं, तो आप देखना ये रूट है, ये 6 है, और इसको अगर मैं छुपा लूं तो अभी भी ये √6 प्लस 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 √6 इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसको हम लोग दोबारा y बना सकते हैं। एक √6 को अगर मैं छुपा लूं तो भी अंदर वाला √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 ही चल रहा है। इसको हम लोग y लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक, और इसका वैल्यू ही तो हमने y माना था। अब इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो 6 प्लस y बराबर y स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस y, अब इसको स्प्लिट कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। y कॉमन, y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 2 y माइनस 3 बराबर 0। देखो एक y की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू +3 आ गया। माइनस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि रूट के अंदर 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 रूट माइनस में नहीं आएगा, तो y बराबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। पहला क्लास स्टार्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो आप लोग 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन पहला मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया, कुछ आप बनाइए। जो नहीं बने, जो लोग मेरे साथ टच में हैं वो मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके, जो भी आपसे स्प्लिटिंग का नहीं बने। बाकी आप लोग ट्राई करिए। पहला क्लास हो गया, दूसरा क्लास कल आ जाएगा। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन फटाफट लेकर के रखो। फी का पेमेंट ऑनलाइन मोड पर रहो, घर पर रहो, सेफ रहो, सारा सिलेबस करो। नर्सरी एलकेजी वाले भैया जिससे होम ट्यूशन मत पढ़ो, सारा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखो, और दोस्तों को जिन लोगों को वीडियो को मदद की जरूरत है उन लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू।